नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। लॉकडाउन के बीच कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और घर वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में बंगाल के रहने वाले करीब 700 लोग फंसे हुए हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इसी सिलसिले में सभी यात्री इकट्ठा होकर जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे और घर वापसी के लिए ज्ञापन दिया। इन यात्रियों ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ जोड़कर अपील भी की कि वो इनकी घर वापसी कराएं। बंगाल राज्य के हरिद्वार में फंसे यात्रियों का कहना है कि हम हरिद्वार यात्रा करने आए थे और तभी 23 मार्च से लॉकडाउन हो गया। तब से लेकर अभी तक हम हरिद्वार में ही फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा रोजाना हमारे रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बंगाल के लोग हरिद्वार में फंसे हुए हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार में, और उनका गुस्सा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उनका कहना है कि हमें हमारे घर भेजा जाए, जिसके लिए जिला पर्यटन विभाग में उन्होंने ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में फंसे हैं बंगाल के यात्री और 23 मार्च से ये तमाम यात्री हरिद्वार में फंसे हुए हैं। हरिद्वार घूमने आए थे। जिला पर्यटन कार्यालय में इन सभी ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इनकी मांग थी कि इनको इनके राज्य में भेजा जाए, इनके घर इन्हें वापस जाना है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की तरफ से तमाम मदद दी जा रही है, खाने पीने की और रहने तक के लिए चीज़ें की जा रही हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन इनको अपने घर जाके संतुष्टि मिलेगी। वो तमाम यात्री जो बंगाल से हरिद्वार घूमने आए थे, मां गंगा के दर्शन करने आए थे, लेकिन 23 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद से ये लोग यहाँ हरिद्वार में फंसे हुए हैं। हालांकि इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है और इसीलिए इन्हें अपने घर जाना है। और इसी के चलते आपको बता दें कि इन तमाम यात्रियों ने ज्ञापन भी सौंपा है। जिला पर्यटन कार्यालय में जाकर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इन्होंने ज्ञापन सौंपा। और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें किस तरह जो तमाम यात्री हैं सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको लेकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सतीश गुजराल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? जो तमाम यात्री है बंगाल से आए थे हरिद्वार घूमने के लिए, वो 23 मार्च से फंसे हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, कई यात्री बंगालियों के अलावा भी और भी कई यात्री फंस गए थे जी। उनको तो धीरे धीरे छुड़ाया जा चुका है, लेकिन ये इनके लिए अभी कोई व्यवस्था बंगाल सरकार की तरफ से जो बताई जा रही है अभी नहीं हो पाई है। और ये लगभग 700 बंगाली ये वहाँ के पश्चिम बंगाल के हैं जी। इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस दौरान आई? हाँ, शासन प्रशासन यही बोल रहा है कि इनकी लिस्ट हमने भेज दी है, लेकिन लिस्ट अभी अप्रूव होके नहीं आई है। और वो जो जितने भी यात्री है वो हाथ जोड़ के अपने वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वहाँ की उनके दीदी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। और 22 तारीख से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं जी। बिल्कुल, और यहाँ पर हमने देखा भी कि इस दौरान सतीश के जो तमाम यात्री हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। ऐसे में पालन करना चाहिए। बिल्कुल पालन करना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन उस समय नहीं हो पा रहा था। वो एक किस्म से वो धरना प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर रहे थे कि जिससे कि प्रशासन हमारी सुने। तो प्रशासन जब मौके पर पहुंचा, यहाँ की जो पर्यटन अधिकारी हैं, जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नोटियाल, वो भी मौके पर पहुंची और उनको पूरा आश्वासन दिया। पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही आपकी व्यवस्था करेंगे और खाना पीना सारा उनका पहले से व्यवस्थित चल रहा है जी। तो क्या यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है, जो तमाम यात्री विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो आश्वस्त नजर आए प्रशासन के इस आश्वासन से? हाँ, बिल्कुल आश्वस्त नजर आए।
और उससे काफी शांत नजर आया उसके बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सतीश। ओए यश, तो वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान 0 पर पहुंच गया है। बर्फबारी से इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि अभी करीब 3 फीट बर्फ से पटा हुआ है बाबा का धाम, और यहाँ दोपहर बाद से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा केदारनाथ के धाम के, जहां पर किस तरह से बर्फ से पटा हुआ है पूरा इलाका। और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, जिससे जो तापमान है वो भी 0 पर पहुंच चुका है। तो 0 पर पहुंच चुका है तापमान, और केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत ये नज़ारा। बर्फ की चादर से पूरा जो बाबा केदारनाथ धाम है वो ढका हुआ है। मंदिर को भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस तरह की तस्वीरें आती नहीं थी, लगातार जो भक्तों का तांता है वो लगा रहता था, भक्तों की भीड़ यहाँ नजर आती थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार संभव नहीं हो पाया कि भक्त यहाँ पर आ पाएं, और इसी के चलते यहाँ पर इस बार बाबा केदारनाथ का धाम सूना नजर आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, और जो तापमान है वो 0 पर पहुंच चुका है, जिसके चलते ठंड जो है वो काफी बढ़ गई है। तो बर्फ की चादर से ढक गया है बाबा केदारनाथ धाम। और आपको बता दें कि बर्फबारी लगातार हो रही है, जिससे कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि 0 पर पहुंच चुका है तापमान, जिससे ठंड बहुत बढ़ गई है वहां पर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत ही नज़ारा, जहां पर जो पूरा इलाका है, पूरा जो धाम है वो बर्फ से ढक गया है। और मंदिर को आप देख सकते हैं, मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा। अक्सर अमूमन इस तरह की तस्वीरें नहीं आती है। हमेशा ये देखा जाता है कि केदारनाथ धाम काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, यात्री वहाँ पर नज़र आते हैं, भक्तजन वहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, लॉकडाउन के चलते ये संभव नहीं हो पाया। इस बार जो यात्रा है उसको कैंसिल कर दिया गया। कुलदीप राणा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुलदीप, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है, और यहां से भी हम महसूस कर सकते हैं कि तापमान कितना कम होगा वहां का। क्या कुछ जानकारी आपके पास? कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, जानकारी देना चाहूंगा। इन दिनों केदारनाथ धाम में लगातार दोपहर बाद मौसम बदल रहा है, और बर्फबारी का दौर वहां पे जारी है। हर रोज वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है, और खास तौर पे जो वहां पे बर्फ हटाने के कार्य में जो मजदूर जुटे हुए थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धाम में अब भी करीबन 3 फीट करीबन बर्फ है, और जो बर्फबारी के कारण इन दिनों जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था वो पूरी तरह से बंद है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल मई महीने में भी वहाँ पे बर्फ हो रही है। हालांकि पिछले सालों में ऐसा कभी देखा नहीं गया कि मई महीने में वहाँ पे बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार मई का ही आज आधा महीना करीबन होने जा रहा है, और अब भी लगातार वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ये एक अलग सा नजारा रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में इन दिनों देखने को मिल रहा है। जबकि जो वहाँ पे दैनिक पूजा के लिए जो पुजारी गण हैं या अन्य सुरक्षा के लगे हुए पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना वहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई है। -0 डिग्री में तापमान जा रखा है। इस साल कोरोना वायरस के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा प्रतिबंधित है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले इस साल वहां पे काफी सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे धाम में। पिछले साल भक्तों का बड़ा तांता धाम में रहता था इन दिनों, लेकिन इस बार पूरे धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है, और केवल बर्फ की सफेद चादरें चारों तरफ देखने को मिल रही। बिल्कुल, हम भी तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुलदीप।
तो वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान दिल्ली, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में फंसे हुए उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत काशीपुर के रोडवेज डिपो से 1.5 दर्जन से ज्यादा बसों को रवाना किया गया। इस मौके पर काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक A.K. सैनी ने बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा काशीपुर डिपो से 20 आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 20 बसें मांगी गई हैं और सभी बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। इस दौरान बसों को लेकर जाने वाले चालकों और परिचालकों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करा दिया गया है। ये बसें कल शाम तक गुड़गांव और आसपास के रहने वाले उत्तराखंड के सभी नागरिकों को लेकर वापस आ जाएगी। तो प्रवासी लोगों को वापस लाने की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा बसें रवाना हो चुकी हैं। बसों को सैनिटाइज किया गया और जो ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उन तमाम लोगों को मास्क बांटे गए और सैनिटाइजर दिए गए ताकि वो सेफ रहें। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइज बसों को किया जा रहा है। इन्हीं बसों में जो तमाम लोग फंसे हुए हैं उत्तराखंड के, सार्थक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सार्थक, हम भी तस्वीरों में देख रहे हैं जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। तमाम जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के तमाम प्रवासी लोग हैं, उनको वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनजर और क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास? जैसा कि बता दें कि काशीपुर से कल सैनिटाइज होकर के पूरी तरह गुड़गांव फतेह रवाना हुई है और मास्क और सैनिटाइजर दे दिए गए हैं। इसमें लगभग 50 सीटों में तो आधी सीटें ही घर घर बसें लाई जाएंगी और पूरी सावधानी के साथ यात्रियों को सैनिटाइज करके और अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, कब तक जो तमाम लोग हैं उनको उत्तराखंड वापस ले आया जाएगा? जी, कल शाम तक जो है सभी यात्रियों को जो उत्तराखंड से बाहर फंसे हुए हैं, प्रवासी हैं, उन्हें जो है उनके घर ले आया जाएगा। जी, सार्थक, आप फील्ड पर रहते हैं, आपने खुद देखा होगा कि किस तरह की तैयारियां वहां पर प्रशासन द्वारा की गई, बसों को किस तरह से साफ किया गया। क्या वाकई जो बताया जा रहा है उस तरीके की चीजें हुई? क्या वाकई सैनिटाइजर जो सैनिटाइजेशन है वो ठीक तरीके से किया गया? जो बस के ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर है उनको वो तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। बिल्कुल ही सैनिटाइज करके बसें और ड्राइवर कंडक्टर को जो है मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही रवाना किया गया है। पूरी सतर्कता से यात्रियों को लाने की तैयारी की जाती है। सार्थक, जो लोग यहाँ पर वापस आएंगे उत्तराखंड में, उनके आने के बाद जो तैयारियां होती हैं, चाहे वो उनकी टेस्टिंग हो और स्क्रीनिंग हो, तमाम वो चीजें, उनको मास्क उपलब्ध कराना हो, क्वारंटाइन करना हो, जगह होना बहुत जरूरी है, क्या उन सब चीजों की तैयारी की जा चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल सारी तैयारी की जा चुकी है। जिन यात्रियों को लाया जाएगा उन्हें उनके टेस्ट करा करके होम सैनिटाइज करने की भी तैयारी की जा चुकी है और सरकारी तरफ से जो वार्ड्स हैं वो भी पूरी तरीके से अवेलेबल है, जहां उन्हें रखने जाने की व्यवस्था पूरी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए सार्थक। देश भर में कोरोना वायरस के चलते जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, तो वहीं लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के काशीपुर रामनगर में फंसे कश्मीरी व्यापारी और उनके परिवारों को 2 शिफ्टों के तहत उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में हर साल कश्मीर से लोग गर्म कपड़े और ड्राई फ्रूट बेचने के लिए नवंबर के महीने में काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में आते हैं और सर्दी खत्म होने पर मार्च के महीने में अपने घर चले जाते हैं, कश्मीर लौट जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच ये कश्मीरी व्यापारी काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में फंस गए। फिलहाल इन सभी को लेकर एक बस जो है उसमें ले जाया गया और आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इन लोगों को रवाना किया गया। सार्थक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सार्थक, कश्मीरियों को उनके घर भेजा जा रहा है, किस तरह की चीजें आपने देखी? क्या तैयारियां पूरी थी? सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया? जी हाँ, जैसा कि बता दें कि जो ये कश्मीरी है ये
मध्य में लगभग जाड़ों के सीजन में अपना व्यापार करने के लिए यहाँ आते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह और कपड़े, गर्म कपड़े वगैरह लेकर आते हैं। वो जी अक्सर देखा गया है कि वो मार्च लास्ट तक चले जाते थे यहाँ पे। वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। उन्हें जो है पूरी तैयारी के साथ सैनिटाइज बसों में मास्क और पूरी तैयारियों के साथ जो है यहाँ से कश्मीर के लिए रवाना किया गया है। बिल्कुल सार्थक, वो जो तमाम लोग, तमाम कश्मीरी जिनको उनके घर भेजा जा रहा है, काफी खुश नजर आ रहे होंगे घर वापसी को लेकर। जी हाँ मैडम, जैसे कि हम फंसे थे, इन पर रोजी रोटी का संकट भी आया हुआ था, क्योंकि जो सामान जो लोग लाए हुए थे वो सब बेच चुके हैं। उसी से जब अपने घर ये लोग जा रहे थे तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। चलिए बने रहिए आप। जी अपने परिवार से मिलने की खुशी जो है वो उनके चेहरों पर अलग ही नजर आ रही थी। बिल्कुल, हम भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। अपने परिवार के लोगों से मिलने वो जा रहे हैं और घर वापसी उनकी हो रही है। ऐसे में तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी भी दिख रही है साफ साफ। सार्थक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो 14 कश्मीरियों को लेकर रवाना हुई है बस, और आपको बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं उनको मद्देनजर ध्यान में रखकर इन तमाम लोगों को इनके घर भेजा गया। कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते 40 दिन बाद काशीपुर में ऑड इवन की तर्ज पर खुले बाजार के बाद काशीपुर का सर्राफा बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। काशीपुर में ज्वेलर्स की दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच लगातार 40 दिनों तक देश भर में अन्य दुकानों की तरह सर्राफा दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहीं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद दुकानें खुलने के बाद सर्राफा व्यापारियों को उम्मीद थी, लेकिन दुकानें खाली नजर आई। दुकानें खुली जरूर, लेकिन उन दुकानों में जो ग्राहक हैं वो नजर नहीं आए। सार्थक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सार्थक, दुकानों को खोलने का जो अनुमति है वो दे दी गई है शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन कह सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, जो जनता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि वो घर से बाहर निकलेंगे तो संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं, इसीलिए भीड़ भी कम नजर आ रही है। यहाँ जैसा कि बता दें कि गृह मंत्रालय के आदेशों द्वारा शासन को जो निर्देश दिए गए थे मार्केट खोलने के, उसके अनुसार जो है इवन डेट के अनुसार दुकानें खुल रही है। एक बार में एक लाइन खुलती है, दूसरी बार में अगले दिन दूसरी लाइन खुलती है। उस तरीके देखा जाए तो व्यापारियों में जो है वो खुशी का लहर थी, लेकिन जो है बाजार जो है रौनक नहीं है, बाजारों में खाली नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का डर है व्यापारियों के। और क्या कुछ कहना है सार्थक व्यापारियों का, किस तरह से जो कोरोना वायरस है उसकी मार देखने को मिल रही है व्यापारियों के ऊपर? जी हाँ, जैसे कि बता दें कि काफी उम्मीद थी कि व्यापार बढ़ेगा जब आज 40 दिन बाद लगभग मार्केट खुली थी, लेकिन कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। और व्यापारी जो है वो खुशी के साथ जैसे कि उदास नजर आ रहे हैं हम, क्योंकि व्यापार जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अर्थव्यवस्था भी ठंडी हो चुकी है। जो भी खरीदार है उन पर पैसा नहीं है जी, दुकान धंधे नहीं चल रहे हैं, लोग बिल्कुल हर वर्ग का इंसान इस चीज से प्रभावित है, चाहे वो मजदूर हो या फिर सर्राफा व्यापारी। तमाम लोग आज इस कोरोना वायरस की जो महामारी फैल रही है इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सार्थक। देश के प्रधानमंत्री और आयुष मंत्रालय के आह्वान पर अब आयुर्वेदिक काढ़ा सभी लोगों को पिलाया जा रहा है। इसी को लेकर रुड़की में आयुष मंत्रालय के निर्देशों के बाद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य टीम हर स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पतालों में अपना कैंप लगाकर इस आयुर्वेदिक काढ़े को पिलाने का काम कर रही है। दालचीनी, तुलसी, सूल टी और काली मिर्च से बने इस काढ़े के पीने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कोरोना जैसी घातक बीमारी की शुरुआत कफ से होती है और इस काढ़े में कफ को खत्म करने की भरपूर क्षमता होती है, जो कोरोना जैसे रोग को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। इसी को लेकर मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र में आज इस कैंप को लगाकर कई लोगों को काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य टीम के मुताबिक ये कैंप जगह जगह लगाया जाएगा और लोगों को इस काढ़े के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कैंप लगाकर काढ़ा पिलाया जा रहा है। जगह जगह ये कैंप लगाए जा रहे हैं
और जो लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस काढ़े की दरअसल विशेषता क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व मिलाए गए हैं और जिसके तहत जो लक्षण पाए जाते हैं कोरोना वायरस के चलते, उन लक्षणों को ख़त्म करने की शक्ति इसमें होती है। भरपूर मात्रा में वो चीज़ें होती हैं जो इस वायरस से शरीर को लड़ने से बढ़ाती है और तैयार करती है, शरीर को इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। ऐसे में काढ़ा जो पिलाया जा रहा है लोगों को, कैंप लगाकर व्यवस्था की जा रही है। अरशद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अरशद, एक पहल यहाँ पर की गई है, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, काढ़ा पिलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इसके मद्देनजर आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना से पूरे देश में दहशत का माहौल है, उसी को लेकर आयुर्वेदिक संस्थान ने भी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आयुष मंत्रालय के आदेश पर इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक काढ़ा सभी लोगों को पिलाया जा रहा है, जिससे कोरोना से लड़ने की शक्ति उनके अंदर पैदा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस कैंप को जगह जगह भी लगाया जा रहा है। इस कैंप में 4 मिशन है, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कह सकते हैं, काली मिर्च, तुलसी और इसी तरह के 2 अन्य सामान और इसमें मौजूद है। इस काढ़े को पीने से पूरा असर जो नजला जुकाम खांसी होती है उसको ये कवर करता है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से ताकत बढ़ती है जो कोरोना को नहीं शरीर के अंदर प्रबल नहीं होने देता। बिल्कुल अरशद, और ख़ास बात यह है कि इस काढ़े को आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। इसमें इस तरह की चीज़ें मिली है, चाहे वो दालचीनी हो, तुलसी हो, काली मिर्च हो, ये तमाम लोग अपने घरों में भी इन चीज़ों को रखते हैं। तुलसी का पौधा हर घर में होता है और ऐसे में ये अच्छी बात है और ख़ास बात भी है कि तमाम चीज़ें लोगों के घरों में होती हैं और अब लोग अपने घरों में भी इस काढ़े को बना सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से काढ़ा फिलहाल एक रिसर्च के तौर पर लोगों को पिलाया जा रहा है, वहीं लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि इसी तरह का काढ़ा अपने घर में बनाएं और प्रतिदिन इसका सेवन करें, तो कहीं ना कहीं इस रोग से काफी हद तक छुटकारा भी मिल सकता है। अरशद, क्या आप फील्ड में रहते हैं, क्या आपने इस काढ़े का सेवन किया? आपने भी महसूस किया कि ये काढ़ा जो है वो कारगर साबित हो रहा है? देखिए, रमजान का महीना है, हम सेवन इसका नहीं कर पाए, पर और लोगों को हमने जरूर सलाह दी है कि इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए।